बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं बिज़नेस कोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस कोच यूट्यूब चैनल। जूते का कारोबार। जूता इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान पिछले 10,000 साल से जूता पहन रहा है। दुनिया भर में एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल 24 अरब जूते बनाए जाते हैं, जिनकी जूतों की अगर मार्केट का हिसाब लगाया जाए तो वो तकरीबन 370 अरब डॉलर की है। और पाकिस्तान में भी हर साल तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा जूते बनते हैं, जिनमें 80% यानी पाकिस्तान की जूतों की जो मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग की, उसका 80% लाहौर शहर से वाबस्ता है। लाहौर शहर का मोती बाज़ार पाकिस्तान की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, और इसके इर्द गिर्द ही बड़े कारखाने भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी मज़दूर जो है सबसे बेहतरीन जो जूता बनाने की सलाहियत रखता है, जिसे कारीगर कहा जाता है, वो है हाथ से बना हुआ चमड़े का जूता। क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी का चमड़ा और इसका माहिर कारीगर मौजूद है। पाकिस्तानी जूता हैंडमेड लेदर शूज़ की अमेरिका, इटली और यूरोपीय मुल्कों में अच्छी खासी डिमांड है, और वही जूता जो पाकिस्तान में 5,000 रुपये का फ़रोख्त हो रहा होता है चमड़े का अच्छे वाला, वो वहाँ पे 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये का पेयर बिक रहा होता है। तो इस पर हम बात करेंगे कि इस कारोबार को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और कोई भी सवाल हो इस वीडियो के आखिर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो भाई, सबसे पहला काम जो आपने करना है जूते का काम शुरू करते हुए, जूते का कारोबार या एक ब्रांड खोलते वक्त, तो पहला काम है कि अपने ब्रांड का नाम सोचें कि आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखना है। वो ब्रांड नेम क्या होगा। जिस तरह बाटा होता है, सर्विसेज होता है, एडिडास है, नाइकी है, दूसरे ब्रांड्स। इस तरह आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, उसका लोगो डिज़ाइन करवाएं, उसका नाम सोचें। ठीक है। फिर दूसरा काम उसके बाद जो है वो है कि किसको कहाँ पर फ़रोख्त करना है। किसको, मर्दों को फ़रोख्त करना है, औरतों को फ़रोख्त करना है, नौजवानों को करना है, बच्चों को करना है, या पाकिस्तान में करना है या पाकिस्तान के बाहर करना है। हमने जूता बनाना किसके लिए है और फ़रोख्त किसको करना है, ये बड़ा सवाल है। इसका पहले जवाब ढूंढें कि आपने ख़वातीन के शूज़ में जाना है, आपने मर्दों के जूते बनाने हैं, आपने बच्चों के बनाने हैं, आपने नौजवानों के जूते बनाने हैं। हर एक की कैटेगरी मुख्तलिफ है, हर एक का माल, हर एक की का कारीगर मुख्तलिफ होगा। तो आपने ये सोचना है फिर पाकिस्तान में फ़रोख्त करना है या बाहर। जब आप इन चीज़ों को कर लें तो तीसरा काम आपने जो करना है, आपने अपनी कैटेगरी यानी अपनी नीश, अगर आपने मर्दों में जा रहे हैं, लेदर शूज़ में जा रहे हैं, तो आपने तीसरा काम ये करना है कि आपने शू डिज़ाइनर हायर करना है, जो आपको 1 लाख रुपए के दरमियान मिल जाएगा। वो आपको आपका जूता डिज़ाइन करके देगा विद द स्पेसिफिक क्वालिटीज़। वो जब जूता डिज़ाइन करके देगा, तो जो आपका चौथा काम होगा कि आपने उस जूते को कारीगर ढूंढ के, कारखाना ढूंढना है जो आपका उस तरह का आला क्वालिटी का जूता बनाए। जब वो जूता आप लाहौर से ढूंढ सकते हैं, दूसरे इलाकों में ढूंढ सकते हैं, वो कारीगर आपको मिल जाए और वो कारखाना आपको जब जूता बना के दे दे, आपके पास आपका पहला प्रोटोटाइप आ जाए, तो फिर आपने उसकी प्राइस तय करनी है कि ये आपको पड़ेगा कितने में। अगर आप इसे बेचते हैं, आपने मार्केट के हिसाब से आपने उसकी प्राइस का हिसाब लगाना है, उसकी प्राइसिंग करनी है। और फिर पांचवा और सबसे अहम काम जो आपने करना है कि आपने अपने बजट के मुताबिक, क्योंकि ये मेरे भाइयों ये जो जूते का काम है, ये 10 लाख से 50 लाख रुपए के दरमियान शुरू किया जा सकता है, ब्रांड बनाया जा सकता है। लेकिन अब आपका बजट कितना है, इससे एक पांचवा जो बड़ा काम है वो मुंसलिक है कि अगर आपका बजट शुरू में लिमिटेड है, थोड़ा है, तो आप ऑनलाइन जूता सेल कर सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा तो आप ऑफ़लाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन में जो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने शहर में या अपने शहर से जो बड़ा करीबी शहर करीब लगता है, उसमें जूता फ़रोख्त कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट करके। और पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में भी जूते फ़रोख्त कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी लड़की ये कर रही है, और महीने का वो अमेरिका में ही रहती है, पाकिस्तान से जूते तैयार करवा के वहाँ बेच रही है। लेडीज़ शूज़ हैं, और वो $60,000, उसके रिपोर्ट बनाने वाले ने बताया था कि वो $60,000 से ज़्यादा पैसा कमाती है। तो मेरे भाइयों, तो आप यूरोप और अमेरिका में भी जूता एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में आपका 10 से 15 लाख रुपए में एक बेहतरीन तरीके से काम शुरू हो सकता है। लेकिन ऑफ़लाइन जब जाते हैं, मतलब शोरूम बनाते हैं अपना, तो उस पे आपका 25 से 50 लाख रुपए लगेगा एक बड़ा ब्रांड बनाने में, अपना नाम मार्केट में खड़ा करने में। जिसमें सबसे पहला जो आपकी चीज़ जाएगी कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे दुकान लेंगे चलती हुई,
मार्केट में दुकान लेंगे जहाँ से आपको कस्टमर मिले, तो उसका किराया जो होगा वो 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान होगा। हम सपोज़ करते हैं कि 1 लाख रुपये किराया है, 6 महीने का उन्होंने आपसे एडवांस लेना है, तो 6 लाख रुपया जिसे हम पगड़ी कहते हैं, 6 लाख रुपया आपका वहाँ पे चला जाएगा। 6 महीने का किराया आप अपने पास मुहतात तरीके से रखेंगे, एहतियातन रखेंगे, क्योंकि एक दुकान को 6 महीने लग जाते हैं मार्केट में प्रॉफिट बिल्ड होने में, प्रॉफिट में आने में। तो 6 महीने का किराया रखेंगे, ये हो गया कोई 12 लाख रुपया। 8 लाख रुपया आपका लग जाएगा डेकोरेशन पे, टाइल, पत्थर, सोफ़े, शीशा, एसी। 8 लाख रुपये उस पर लग जाएगा। मुलाजमों की तनख्वाह, बिजली के बिल अलग हैं। और सबसे बढ़ के आपने जब दुकान डालनी है तो आपके पास 50 से 70 आर्टिकल होने चाहिए शूज़ के, क्योंकि दुकान भरी होगी और उससे भी ज़्यादा लोगों ने रखे होते हैं। जितने ज़्यादा दुकान अगर खाली होगी तो कस्टमर के दिमाग में बुरा इमेज जाएगा। तो आपने 50-70 आर्टिकल रखने हैं। जब आप वो इतने आर्टिकल्स बनाएंगे तो उस पर आपका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इस पर आपका जो माल उठाएंगे वो 10 से 20 लाख रुपए का होगा। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को कर लें, फिर आपने नया ब्रांड शुरू किया, उसकी मार्केटिंग करनी है, उस पर 5 लाख रुपये रखें, मुलाजमों की तनख्वाहें, 6 महीने का किराया, उसके बिजली के बिल वगैरह भी डालें तो वही 5 लाख रुपये डाल दें, तो ये 50 लाख रुपये हो जाता है। अगर इसको आप आधा कर लें तो वो 25 लाख हो जाएगा, छोटे पैमाने पे आ जाएंगे तो आपकी इतनी रकम लगेगी शुरू में। और एक बात याद रखें सबसे तो अहम तौर पे, कि अगर जब कारोबार शुरू करें ना, तो कारोबार शुरू करने से पहले ना या उसके दरमियान भी मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स लाजमी लें। मेरे भाई, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने मुलाजमीन को चीज़ें सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो आप उन ट्रेनर्स के पास जाके ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी। और ये आपको सीखनी पड़ेगी। और इंसान ने शुरू से चीज़ें सीखी हैं, वो बेशक कोई चलना हो या बोलना हो, उसके बगैर इंसान को कुछ नहीं आता खुद ब खुद। और आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोफेशनल वे में आपका ब्रांड खड़ा करवा के दे सकते हैं, पूरा सेटअप इंस्टॉल करवा के देंगे, एक अच्छा प्रोफेशनल ब्रांड खड़ा कर देंगे विद इन 1 मंथ और 35 डेज़। तो मेरे भाइयों, और ये याद रखें, दुकान जब आप शुरू करेंगे, पहले जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसे 3 से 6 माह लगते हैं नाम बनाते हुए मार्केट में। और ऑनलाइन भी जब आप काम शुरू करेंगे तो मेरे भाइयों, मार्केटिंग जो पहले महीने होगी उसका ज़्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि पहले महीने जब आप नए हैं मार्केट में, लोग आपको देखेंगे, फिर आपका नाम जहन में आएगा उनके, फिर आप याद होंगे, फिर लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें वक्त लगता है। लेकिन ये है कि सेल शुरू हो जाती है सोशल मीडिया, मार्केट और दूसरी जगह से, लेकिन कम होती है, क्योंकि आप नहीं हैं, आपके ऊपर रिव्यूज़ नहीं है, लोगों की राय नहीं कि आप कैसा जूता बेचते हैं। जब आप जूते बेच लेंगे, आपके ऊपर लोगों की राय आ जाएगी, तो लोगों को, दूसरे लोगों के लिए आसानी होगी आपको ख़रीदते हुए। तो एक जो मसला आता है ना सबसे बड़ा ऑनलाइन के अंदर, वो होता है साइज़ का। मैंने ऑर्डर किया 7 नंबर और मुझे जो ऑर्डर आया वो 6 नंबर। उन्होंने अपने तरफ से 7 भेजा, लेकिन जो वो था वो छोटा पड़ गया। तो इस पर आपने कंपनी की ये पॉलिसी बनानी है कि जब आप किसी डिलीवरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे कि 7 दिन की आपने रखनी है रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न और चेंज पॉलिसी, कि आप 7 दिन में जूता चेंज भी करा सकते हैं और रिटर्न भी दे सकते हैं, हम उसके पैसे आपको वापस दे देंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक तो आपका जो कस्टमर है, जब ये आपकी पॉलिसी सुनेगा तो उसमें एतमाद आएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है, और आप उसके साथ आफ्टर सेल सर्विस जो होगी वो अच्छी देंगे, उसका फीडबैक अच्छा आएगा। दूसरा, इस खूबी की वजह से आपका मार्केट में एक बहुत बड़ा अच्छा इमेज जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, और उससे आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा कस्टमर या एक अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार मिलेगा, क्योंकि आपकी एक अच्छी खूबी दुनिया के सामने आ गई है। और इस प्राइस को आपने जब प्राइसिंग तय करेंगे उसके साथ एडजस्ट कर लेना है कि कितने लोग वापस जूता भेजेंगे। 3% लोग भेजते हैं, 5% लोग भेजते हैं, तो उसको आपने, इसलिए मैंने शिकाया शुरू में कि छोटे पैमाने से शुरू करें अपने इलाके से या अपने बड़े इलाके जो शहर हो, क्योंकि आपके लिए गलतियों को सुधारने में कम वक्त लगे। आखिर में मैं यही कहूँगा आपसे कि अपने ऊपर यकीन रखें, सब कुछ मुमकिन है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फ़तह हासिल होगी। अल्लाह से मदद मांगे। कारोबार शुरू करने से पहले अपने मुनाफे का 5%, 10%, 20%, 30% हिस्सा लिख लें कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा। 5% से ज़्यादा लिखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उससे आपकी कामयाबी पर ज़रूर असर पड़ेगा, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। और हम आपको प्रोफेशनल वे में ब्रांड बना के दे सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर है, रब्ता करें, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ने जो आपको आसानियाँ दी हैं उसे लोगों में बांटें। अल्लाह निगहबान।